नमस्कार दोस्तों। आप सबको मालूम है कि जो हमारे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, दल्ले हैं, बिके हुए हैं। अब तो हद कर दी इन्होंने। इस बेशर्म जज की आप शक्ल देखिए। इसने एक ऐसी जजमेंट दी है जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया है। इनजस्टिस इनको बोलना चाहिए, इनको जस्टिस नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं कि भाई अगर किसी लड़की को तंग किया जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जाता है, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि कुछ हुआ तो है ही नहीं। आप सोच कर देखिए इस आदमी की सोच कैसी है। और ये हमारे जजेस हैं यहां पर। दोस्तों, इस जजमेंट ने जो कॉन्शियसनेस है हमारी हमारी आत्मा को, पूरे कंट्री की, उसको हिला के रख दिया है। कोर्ट का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि सिटी का नाम चेंज हो गया, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, हमें तो इलाहाबाद ही नाम रखना है। और रूलिंग थी एक लड़की के खिलाफ, 11 साल की, जिसकी लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया, उसके पजामे के नाड़े को तोड़ा गया, उसे एक अलग जगह पर खेतों में ले जाया गया। और ये जज, गंदा जज, जिसकी शक्ल पे ही लानत लिखी है, ये दोबारा देखिए, थूकने का मन करता मेरा इसके ऊपर। ये बोलता है कि ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, क्योंकि हुआ तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेट दिस स्टेटमेंट सिंक इन फॉर अ मोमेंट। एक एडल्ट आदमी एक छोटी लड़की को ले जाता है, उसे पकड़ता है, तंग करता है, कपड़े फाड़ देता है, उसे एक जगह पर ड्रैग करके लेके जाता है, और भारत की हाईएस्ट कोर्ट ये बोलती है कि ये अटेम्प्टिंग ऑफ रेप नहीं है। और टुडे वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, जो कोई भी डेयर नहीं करता इन दल्लों से पूछने के लिए, ये बिके हुए जजेस से। मैं चैलेंज करना चाहता हूं इसकी जजमेंट को, कि जिसने हमारे बच्चों को वनरेबल छोड़ दिया है इन दरिंदों के हाथों में। और पूरे देश के जो पेरेंट्स हैं आज टेरिफाइड हैं। आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इन दरिंदों को, कि भाई जो विक्टिम है वो, उसको आपने बोल दिया कि बेटा कुछ नहीं हुआ, तू बच गया, ये तो कपड़े फाड़ रहा था, क्या हो गया अगर थोड़ा सा तुम्हें टच कर भी दिया, हाउ डज इट मैटर। लेकिन क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक ही है कि यही जजमेंट अगर इस जज की बेटी होती, या बीवी होती, बहू होती, क्या यही स्टैंडर्ड ये उनके लिए भी यही रखते कि बेटा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे से अगर थोड़े से बूब्स को हाथ लगा भी दिया, क्या फर्क पड़ गया, रेप थोड़ी ना हुआ है। दोस्तों, यही काम किया है इस जज ने, जिसको मैं नॉन जज बोलता हूं। 2021 में 2 लड़कों ने 11 साल की लड़की को बोला कि तुम्हें राइट चाहिए घर तक छोड़ने का, हम दे देते हैं। और जो विक्टिम की जो फैमिली, लड़की की जो फैमिली है, उन्होंने बोला कि भाई ये उनको लेके गए, लेकिन जब ये कुकर्म करने वाले थे, पास में से लोगों ने चीखों की आवाज सुनी, तो उन्होंने जाके लड़की को बचाया। लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया था कि इन दोनों लड़कों को, जो लोग थे, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए अंडर पॉस्को एक्ट सेक्शन 18। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम ये किया, जिसका ये जज, जिसका नाम था राम मनोहर नारायण मिश्रा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये गंदा जज, इसने रिजेक्ट कर दिया चार्जेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू रेप। ये क्या बोलता है भी, ये जो केस है इसके अंदर तो कोई मैटर ही नहीं है, कपड़े तो फाड़े हैं, ये अभी प्रोग्रेस नहीं किया है वहां तक जहां तक इसको रेप बोल सकते थे, सिर्फ प्रेपरेशन हुई थी। कोर्ट ने एक्नॉलेज ये भी किया कि जो विटनेसेस हैं उन्होंने टेस्टिफाई किया है कि ये कुकर्म होने वाला था, ये वहां पर लड़की को लेकर गए थे, कपड़े फाड़े थे, लोगों ने विटनेस भी है, जबकि ऐसे केसेस में जनरली विटनेस नहीं होते हैं। उसके बाद भी जज क्या बोलता है कि अभी पेनिट्रेट थोड़ी ना किया है, इट वॉज नॉट अटेम्प्ट टू रेप। मस्ती कर रहे थे नौजवान, क्या हो गया, 11 साल की लड़की। और जो ये बच्ची है, अब सोचकर देखिए, उसको ये बोल दिया कि क्लिनिकल लीगल टेक्निकलिटी के कारण हम इन लड़कों को छोड़ रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो भी चुप रहे। दोस्तों, अटेम्प्ट टू रेप और किसको बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि जो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो इसको छोड़ दिया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है, उन्होंने पहली बार को ढंग का काम किया,
उन्होंने पहले ही एक जजमेंट दे दिया था कि भाई अगर आपने अटेम्प्ट किया है, अगर आपकी इंटेंट है कुछ भी कुकर्म करने की, तो ये सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आता है अंडर पॉस्को एक्ट। और जो हाई कोर्ट है उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी कोई ओवरटर्न कर सकता है और एक कंट्रोवर्शियल रूलिंग दे सकते हैं। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट से सीखिए। और यही पीछे नहीं है, अभी बॉम्बे की जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी ऐसा ही काम किया था। उन्होंने भी यही कहा था कि भाई इंटेंट तो था ही नहीं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो तो हम माने कि यार कोई अटेम्प्ट था, कपड़े तो फाड़े हैं यार, क्या फर्क पड़ गया। ये जजेस बोल रहे हैं। मैं आज प्रे करता हूं भगवान से, हे महादेव इन जजेस की फैमिली मेंबर्स के साथ यही होना चाहिए। उनकी लड़कियों के कपड़े फाड़े लोग आकर, उनके नाड़े तोड़े, उनके बूब्स को खेले उनके साथ, और उसके बाद जब लड़की इन जजेस के पास जाए तो मैं देखूंगा ये जजमेंट क्या देते हैं। जब तक इन दल्लों के साथ ये काम नहीं होगा, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ये डिजर्व करते हैं ये चीजें। और मैं दुआ करता हूं, विश करता हूं, क्योंकि भगवान भी सुनता नहीं, दुआ वाले ही सुनते हैं चीजों के लिए, क्योंकि उनको मजा आता है। दुआ करता हूं इन लोगों के साथ, इन जजेस के फैमिली मेंबर्स के साथ ये होना चाहिए। और ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये तो मानी गई है ऐसे स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट को भी कॉन्ट्रडिक्ट करती आ रही है। ये बाउंड होते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आपको वही जजमेंट्स देनी पड़ती हैं। लेकिन इलाहाबाद बॉम्बे हाई कोर्ट ये वो हैं जो सोचते हैं कि भाई ये इंटरप्रेट कर सकते हैं लॉज को अपने हिसाब से, बेशक वो बच्चों की जिंदगी को इंपैक्ट करे, उनकी लॉन्ग टर्म चीजों को इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और आज मैं क्वेश्चन पूछता हूं बार बार, एंड आई एम डेयरिंग टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस कंट्री, कि क्या यही रूलिंग आती अगर जज साहब की अपनी लड़की होती, अगर उसकी लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ा जाता, खेला जाता उसके साथ, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते, उसे ड्रैग कर कर खींच कर घसीट कर किसी खेतों में लेके जाया जाता या किसी खाली मकान में, क्या यही जजमेंट आती कि ये बोलकर ये सिर्फ प्रेपरेशन था, अभी तो रेप हुआ ही नहीं है? क्या जजमेंट सेम आती और उसको बोल दिया जाता कि क्लिनिकल डिटैचमेंट है इसलिए बरी कर दो? क्या ये जज अपनी फैमिली मेंबर्स को यही बोलते कि भाई की फर्क पड़ता है अगर थोड़ा सा खेल लिया तुम्हारे साथ, बचपने में खेल लिया, खेलने दो। दोस्तों ये जो जजेस हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन मिलती है गवर्नमेंट से, इनको लगता है कि हमें को टच नहीं कर सकता, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि कर्मा है। आज जो ये दूसरों के साथ कर रहे हैं कल को इनके साथ भी ये हो सकता है। और ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछने पड़ेंगे इन जजेस से कि आपके स्टैंडर्ड्स अपने लिए कुछ और, पावरफुल लोगों के लिए और गरीब ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए कुछ और है। दैट मीन्स जो न्याय है वो तो अंधा है, वो पैसे देखता है कहां से मिले, उसके हिसाब से जजमेंट्स आएंगी। और हम बोलते हैं कि जजमेंट्स जो जस्टिस है वो ब्लाइंड होती है, लेकिन इतनी भी ब्लाइंड वो कैसे हो सकती है? एक 11 साल की बच्ची, उसकी लाइफ को खराब कर दिया इन दो लड़कों ने। और उसके साथ जो हुआ है, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है वो ये बोलते हैं कि ऐसा ट्रॉमा है, कोई जो बच्ची, ये बच्चे जो है ये पूरी उम्र ये उससे बाहर नहीं निकल सकते, सारी लाइफ वो ट्रॉमा में रहते हैं और एक गिल्ट के साथ रहते हैं। और हमारे जजेस बोलते हैं हुआ तो कुछ है ही नहीं, या फिर बोल देंगे जो हुआ सो हुआ, हमें जो ठीक लगा हमने जजमेंट दे दिया, क्योंकि जितने पैसे मिले उसके हिसाब से जजमेंट आएंगी। और ऐसी जजमेंट जब आती हैं ये रीइंफोर्स करती हैं हमारा फियर कि इस देश में कानून पैसे वालों का है, इंफ्लुएंस वालों के लिए है, आम जनता के लिए जस्टिस है ही नहीं। अगर पैसे देकर ही लेना है, इनको लगा देना चाहिए बोर्ड अपने कोर्ट के बाहर, हमारा आज का ये रेट है, ताकि लोग उतने पैसे दें, जजमेंट अपनी फेवर में लगा ले। ऑफिशियली कर दो यार, ऐसी जजमेंट देकर अपना मुंह काला काले करवाने की बजाय आप रेट लिख दो कि मेरा आज का रेट ये है, रेप का केस होगा तो मेरा ये रेट है, अगर किसी की बेल की फाइल आई होगी केजरीवाल जैसे की, उसका मेरा ये रेट है, और कोई उग्रवादी होगा तो उसका रेट ये है।
रेट क्यों नहीं लगा देते? रेट लिस्ट होगा, ऑफिशियली आपको पेमेंट कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता होगा पेमेंट देनी है, काम हो जाएगा। दोस्तों, ये जो जजमेंट आई है इसका मतलब है किसी ने अगर हल्का सा ऐसे असॉल्ट करने की कोशिश करी है और अभी पूरा काम हुआ नहीं है, अब छूट सकते हैं। सिर्फ प्रेपरेशन था, एक्चुअल अटेम्प्ट नहीं हुआ है। यह है लीगल इनकंसिस्टेंसी ऑफ अवर लीगल सिस्टम। डिफरेंट हाई कोर्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट कंक्लूजन देती हैं सेम केस के अंदर, और हमेशा विक्टिम होती हैं लड़कियां, जो बच्चियां हैं जिन्हें अभी कुछ पता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं इन हाई कोर्ट के दल्लों ने, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक्चुअल सेक्सुअल असॉल्ट है क्या, अटेम्प्ट टू असॉल्ट है क्या अगेंस्ट चिल्ड्रन। दोस्तों, एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम होना चाहिए पूरे कंट्री के अंदर, मैं मानता हूं, लेकिन इंटरप्रिटेशंस ये इतनी घुमा के करते हैं कि इसके ऊपर हम बोलना भी चाहें तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमें जो ठीक लगा हमने किया। क्या अब हमें अपनी वॉइस को रेज नहीं करना चाहिए कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज होनी चाहिए? एक जज कोई और जजमेंट देता है, दूसरे वाला कुछ और हमारे बच्चों की सेफ्टी वो और खतरे में पड़ती जा रही है, क्योंकि ये जो दरिंदे हैं जो हर रोज ये अटेम्प्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि जज ने तो हमें पैसे देकर हमारे इन्फ्लुएंस के अंदर छोड़ ही देना है, की फर्क पड़ता है। यानी कि हमारे बच्चों की सेफ्टी प्रायोरिटी नहीं है, ये दरिंदे इन लोगों के लिए प्रायोरिटी है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इस देश में ऐसा कानून है, ऐसे जजेस बैठे हैं जो ऐसी ऐसी जजमेंट दे सकते हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है? क्या बोलते हैं, खेला ही तो है, कुछ किया थोड़ा ना है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि इवन सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लॉन्च भी किया प्रोग्राम, कैंपेन शुरू किया है जस्टिस फॉर चिल्ड्रन, सिग्नेचर्स ले रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए कोर्ट की केसेस के अंदर। मिनिस्ट्री जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने बहुत काम किया है पॉस्को की जो ये लॉ है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसका रीजन है कि हम बोलते नहीं हैं। जब तक हम नहीं बोलेंगे ये जजेस ऐसे ही काम करते रहेंगे पैसे लेकर, और जब तक आप अपनी वॉइस को रेज नहीं करते, जो ये कैंपेन शुरू हुए हैं इनको ज्वाइन नहीं करते, जजमेंट्स को आप क्वेश्चन नहीं करते, इस डेमोक्रेसी नाम के जजेस ये सुधरने वाले नहीं है। इनको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी रूलिंग्स बच्चों की जिंदगी को टच करती है, एंड दिस बच्चे वो हैं जो मोस्ट वनरेबल सिटीजन्स इस कंट्री के हैं। आप क्या सहमत है इस जजमेंट के साथ? अगर नहीं है, व्हाट यू फील, राइट डाउन इन योर कमेंट्स, ताकि इनके कानों तक और इनके फैमिली मेंबर्स के कानों तक बात पहुंचे कि इस देश के लोग इनको कैसे लानतें दे रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। आज इनको बद्दुआएं आप कमेंट्स पे दीजिए। मैं जब ये चीजें देखता हूं मेरा खून खौलता है। इस देश का फ्यूचर क्या है जहां पर ऐसे बिके हुए जजेस, गंदे घटिया जजेस हमारी जिंदगियों को खराब करते जा रहे हैं, जाया करते जा रहे हैं। प्लीज पुट योर कमेंट्स, मुंह काला कीजिए इस जज का, और इसको बद्दुआएं भी दीजिए, खुल कर दीजिए। एंड इफ यू बिलीव इन प्रोटेक्टिंग योर चिल्ड्रन, शेयर दिस वीडियो। मैं कभी नहीं बोलता हूं शेयर करने के लिए, आज बोल रहा हूं, आप शेयर कीजिए और रेज कीजिए इस अवेयरनेस को ऑन दिस क्रिटिकल इशू। ये वीडियोस ना तो को टच करेगा ना कोई बनाएगा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है कि इन जजेस के खिलाफ कोई वीडियो बना दे। सबको एक ही चीज पड़ी है, मेरा बच्चा सेफ है, मैं अपने घर में सेफ हूं, भाड़ में गए दूसरे लोग। लेकिन सुमित जैन उनमें से बिलोंग नहीं करता। इन दल्लों का मुंह काला हम हर रोज करेंगे, इसके लिए जेल जाना पड़ेगा। इन दल्लों की, इन बिके हुए जजेस की अवहेलना हम करते रहेंगे जब तक ये देश की अवहेलना कर रहे हैं। हम भी नहीं हटेंगे, जेल करेंगे, बिकॉज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मंजूर है, लेकिन इनका मुंह काला करके ही छोड़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद एंड जय सिया राम।